ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 3/1/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपने मत देकर आस्तिक बनाते, अपने मत देकर आस्तिक बनाते। आस्तिक बनने से तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आज का प्रश्न है, बेहद के राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए। आज का उत्तर बताया, एक तो पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत हमारे तीर्थ न्यारे, इस धरती के तारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीर्थ घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे में तुम्हारे हैं नियारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संत की तरफ बहुत ही भटकता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का फाउंडेशन मिलता है। वह निराकार बाप, ऐसे नहीं निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मतांतर तो बहुत है, इन बातों को जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे कह देते। निराकार को मानने वाले अनेक मतें हैं। सत्युग में तो होती है एक मत, कलयुग में होती है अनेक मत। अनेक धर्म, लाखों करोड़ों मतें होती है। घर घर में हर एक की अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचते ऊंच मत देते, ऊंच से ऊंच बनाने के लिए। मुख्य बात क्या है बोलो? ये रचिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया। अभी तुम बच्चों का धंधा ही है नास्तिक को आस्तिक बनाना। सभी आत्मा भाई भाई ठहरे, सभी एक बाप को याद करते हैं। उनको बाप कहते, वर्षा भी रचिता बाप से ही मिलता है। वर्षा बाप से मिलता, तो बाबा ने कहा सभी आत्मा भाई भाई ठहरी, तो रचना से तो मिल ना सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते। अब बाप है स्वर्ग का रचता, भारत में ही आते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। ये बाबा है, ये दादा है। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते। बोलो, शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर है, आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना। बाप है ही स्वर्ग का रचिता। ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं। इसमें सारा ज्ञान 1 सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते। ये पुरुषोत्तम संगम युग गाया हुआ है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए।
कोई का योग तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को तो ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती। बाप आकर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करे तो वह क्या काम का। वह दिल पर चढ़ कह सकते। बाप कहते ड्रामा में मेरा पार्ट है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। क्या करना, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक है। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दे। खुद कहते मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाकर ये पदवी प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना अच्छा, कितना छोटा मेडल है, परंतु सिखलाए ये पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल, परंतु समझाने वाले बड़े देय अभिमानी चाहिए। वह बहुत कम है। ये मेहनत कोई से पहुंचती, इसलिए बाप कहते चार्ट रख कर देखो। सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते, सारा दिन ऑफिस में काम आदि करते रहना, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग बल में बिठाकर कहते बाप को याद करो, उस समय याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पार्ट तो जरूर बजाना, इसमें माया विघ्न डालती। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं। कोई लिखते आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते, ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि में कुछ ठहरता ही नहीं। तो बाणी का तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है, और ये तो है अजापा जाप, नई बात है। गीता में भी मन मना भव का अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में जरूर हो, बोलो हम ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान, सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई दे ना सके। ये त्रिमूर्ति सबसे मुख्य, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती है, राजा थोड़े होते हैं। उनों की प्रजा तो करोड़ों के अंदाज होती है, प्रजा ढेर बनती। बाकी राजा बनाने लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते वे जरूर ऊंच पद पाते। कई बच्चों को सर्विस का शौक होगा, कहते नौकरी छोड़ दे, खाने के लिए नहीं कहते। बाबा का बन गए, शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे, परंतु बाप कहते मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना। क्या किया? वानप्रस्थ में। माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी। एक बाबा हर एक की सरकमस्टेंस देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करें तो हगामा हो जाए, इसलिए हर एक का विनाश हिसाब किताब देख राय देते हैं। कुमार हैं तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो,
सर्विस का बेहद के बाप से वर्षा लो। उस बाप से कुछ तुम क्या मिलेंगे? धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते कुछ भी मिलने का नहीं है। सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वह समझते पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती। मौत तो सामने खड़ा है ही, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े चाहिए। इससे सीखना है। किससे? ब्रह्मा बाबा से ही सीखना है। 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर ये ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जरूर जहां तहां रहना है। ये खुद भी समझते हैं, कहते हैं जो मिला सो अच्छा। इसमें ही कुछ होते हैं। बेहद के राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद के पढ़ाई, यह है राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से यहां तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते तो राजा के पास व शाहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का होना माना फिक्र रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं। लक्ष्य भी तो अच्छे चाहिए, ऐसे नहीं। लक्षण भी तो बाने का अच्छे चाहिए। ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और यज्ञ का नाम बदनाम करें, अपना ही नुकसान कर दें। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी समझाते हैं। मेडल आदि के लिए कितना औना रहता है, समझाया जाता है ड्रामा अनुसार, देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षियों पार्ट देखना चाहिए। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगा। कहेंगे कल पहले माफिक ग्रहचारी आई है, श्री कृष्ण पर नहीं चलेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंचते ऊंचे भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं समझ सकेंगे। कहेंगे चित्र में बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सारा सृष्टि चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। हम पढ़कर ये बनते, पढ़ाई से ऊंच मर्तबा मिलता है। ऐसे नहीं, जो भाग्य में होगा पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो
बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल पर ही समझाओ कि जो लायक होंगे वह झट कहेंगे हम तो ये मिल सकते हैं, हमको तो ये मिल सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, इस धर्म का होगा, जो उसको होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्ठ देते हैं। इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों के ये ज्ञान, भक्तों को ये ज्ञान है, बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो राज्यों का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में बैठकर क्या करना है, शिव के मंदिर तो बहुत है, वहां अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही नहीं, सर्विस करके देखो, सर्विस तो वहां ही है। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर सर्विस कर सकते हो। ऊंच ते ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबरनाथ का मंदिर, सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण करते हैं। तो ये मेडली बस ट्रायल करके देखो। बाप कहते ये मेडल लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, बस मन मना भव, अक्षर भूल गए हो भगवानो वाच्य न। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी ये है पद प्राप्त कराते, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकते हो। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं। वहां जो है वानप्रस्थियों के आश्रम भी है। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण, ये कोई देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद कर ये पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते मामेकम याद करो। कितना इजी है, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, शाहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए, और भी छुपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाए, तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना। दूसरी पॉइंट है कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था
ध्येय अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। आज का वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपने संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्या बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें भी भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्या विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। आज का स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। अपने लाइट डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते प्रकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये प्रकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर प्रकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो, मनसा द्वारा करो। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। योग अभ्यास है, मैं आत्मा लाइट के चमकीले साकारी फरिश्ते ड्रेस को धारण कर विश्व कल्याण के ऊंची स्टेज पर स्थित होकर अपनी मनसा शुभ वृत्ति द्वारा प्रकाश दे रहा हूं। धारणा के लिए धारण कौन सी बात करनी है? सर्व के प्रति मनसा में शुभ भावना की वृत्ति रखना। चिंतन, सर्व के कल्याण की विधि क्या है? सर्व के कल्याण की विधि क्या है, उसके ऊपर चिंतन करना। अच्छा, ओम शांति।